हे प्रभु, हे शिव, हे शंकर महादेव, तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। पूजा की कोई वस्तु ही नहीं, पूजा की कोई वस्तु ही नहीं, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ। महादेव तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा बोलो बोलो तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। प्रभु विनय सुनाने आया हूँ, प्रभु विनय सुनाने आया हूँ। रो दी पद्मावती, रो दी, आंख से आंसू बहने लगे, नैनों से नीर बहने लगे, नीर। कल वो माता जो जिनके वो खेत में आग लगी थी और वो आग बुझ गई थी, उसकी आंख में आंसू थे। हमने कहा माइक में बोलो ना तुम्हारा गांव का नाम। मैं कैसे बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, इतनी सरलता थी। जिस यूट्यूबर ने वो डाला था, वो भिलाई टाइम्स वाले ने डाला था उसको। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत पसंद। अगर आए हो कोई, उनका जो भी भिलाई टाइम्स से जिसने उस माता के लिए डाला था, उसका नाम था गौरव यादव, उसने भी उसको कैच करा था। उसके अगर कहीं बैठे हो, अगर वो यूट्यूबर यहाँ आए हो तो वो आ सकते हैं, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण है। भिलाई टाइम्स वाले ने वो माता का वीडियो उन्होंने डाला। साधुता है, साधु। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, नैनों से नीर बह रहा था, पद्मावती की आंख से आंसू बह रहा था। शिव कथा कहती है, शंकर का भक्त जब रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का ही एक प्रतिबिंब बन जाता है और वह जगत का कल्याण कर देता है। अगर प्रेम से रो रहा है, शंकर का भक्त यदि शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शंकर की भक्ति के लिए, शंकर का अनुमोदन के लिए, शंकर को प्राप्त करने के लिए, शंकर की अविरल भक्ति में अगर कोई शंकर का भक्त रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का प्रतिबिंब बन जाता है। और यदि शंकर का कोई भक्त जिसको कोई परेशान करता है, त्राण देता है, गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, और शिव के भक्त की आंख में यदि आंसू आ जाते हैं तो वो प्रलय ला देता है, वो पूरा तांडव मचा देता है। अश्रु है, दोनों अश्रु, दोनों अश्रु। महाराज नीलवर्मा ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। पद्मावती रो रही थी, आंख में से आंसू एक नीचे गिरा था। इतनी देर में उस अश्रु जो गिरा था, उस अश्रु के गिरते ही कुंड में से आवाज आने लगी, एक सरोवर में से मछली उछली, आवाज लगाई, मछली फिर उछली, आवाज लगाई।
मछली फिर उछली, आवाज लगाई, पद्मावती, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती तो साधना में डूबी हुई थी, ध्यान नहीं दे पाई। मछली ने फिर आवाज लगाई, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती ध्यान नहीं दे पाई, वो भगवत भजन में डूबी हुई थी, भक्ति में डूबी। आखिरी में जब आवाज लगाई, मछली फिर उछली पानी में से। आवाज सुना पद्मावती ने, पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा, कहाँ से आवाज आ रही है? मछली में से आवाज आई, पद्मावती, जिस शिव की तू आराधना कर रही थी, आज वही मैं शिव इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप में यहां विराजमान हूं। इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप। पद्मावती, राजा नील वर्मा से कह दे, उसने इस कुंड में जो तू शिवलिंग का विसर्जन करी थी, उसमें पांव लगाने का प्रयास करा था, इसी कुंड में राजा से बोल स्नान करे। स्नान करेगा, उसके शरीर का रोग पूरा मिट जाएगा, पूरा रोग। पद्मावती ने कहा नीलवर्मा राजा से, राजन इस कुंड में स्नान कर लीजिए, जाओ स्नान करो। नीलवर्मा राजा जैसे उस कुंड में प्रवेश करा, निकलकर जब बाहर आया, पूरा शरीर राजा का अच्छा हो गया। पद्मावती के चरणों को प्रणाम कर लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव भक्ति में इतना बल होता है कि शंकर भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। शिव भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहां शंकर भगवान मछली के रूप में पूजाते हैं। तमिलनाडु में, दक्षिण में आज भी शंकर का एक ऐसा मंदिर है जहां शंकर के शिवलिंग की जगह पर एक मछली की मूर्ति रखाती है और जिसको पूरे लोग शिव मानकर पूजन करते हैं। जहां वो कुंड विराजमान है, जिस कुंड में स्नान करने के बाद काया का रोग समाप्त हो जाता है। आज भी तमिलनाडु में मंदिर है, आज भी विराजमान। शिव, पशु के शिव, पक्षी के शिव, सबके शिव, सबके। एक है शिव, एक है शंकर, एक है भोला। तीन नाम हैं, तीनों को समझ लीजिए। शिव का मतलब है जो तुम्हारी श्वासों में रमण कर रहा है, जो संसार का पालन करता, संहार करता, सब कुछ वही है, वो शिव है। दूसरा नंबर है शंकर, जो जिसमें प्राण भी नहीं है। मिट्टी, जमीन, पत्थर, सब जिसमें भी प्राण नहीं है वो भी शंकर का प्रतिबिंब है। कंकर शंकर माना जाता है, कंकर। भोला अर्थात जिस पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, अग्निचर में, सब जीवों में जो सदा विराजमान है वो भोला है, वो शिव है, वो भोला। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी
रियाई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव और महादेव जी से अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए बाबा को। अपने मन का भाव कहो, शंभु शंभु शंभु। अपने मन का भाव देवाधिदेव महादेव से, बाबा से। ये रिटर्न नहीं चल रहे हैं तुम्हारे ये वाले, भगवान शिव से, बाबा से प्रार्थना करेंगे। नकपुरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में जो कथा 5 दिवसीय चल रही है वो कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय नकपुरा में सुबह 8 बजे से जम के बोलो 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। ये कथा कल विराम हो जाएगी 21 तारीख को। फिर 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा
दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पौधार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिवसीय कथा रहेगी जो 24 से 28 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। भाव से उस कथा का लाभ 24 से 28 दिसंबर तक आप और हम श्रवण करेंगे। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत गुजरात में कथा रहेगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक नांदेड़ महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहेगा। ऐसे पवित्र कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा से आज कथा का शिवरात्रि है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, भाव से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ बाबा देवाधिदेव महादेव तक जाए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी,
भगवान शिव की कथा कहती है, शिव स्मरण कहता है। राजा नील वर्मा ठीक नहीं होता, पर अर्च पत्नी पद्मावती का संग पकड़ लिया, उसके चरणों में झुक गया, प्राप्ति हो गई। कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा ना शिव की शरणागति में झुकने से। कोई लेट बनता है, वो कहते हैं कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि आपने भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है, तो उसका फल मिलता जाए, मिलेगा। एक पत्र है, अच्छा है। आलोक कुमार यादव, सिंगार घाट, खेरगढ़, छुईर वरदान है। ना बता जो रब मिलिया तो सब मिलिया, जो रब मिलिया तो सब। गंडही से आए हैं, कहीं बैठे हो तो आ जाइएगा। आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ, खुश होकर आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पत्र लिखा है बेटे ने कि मैं अंदर से बहुत टूट गया था। सब लोग कहते थे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पास नहीं हो सकता। गुरुदेव, पूरा गांव का लोग कहता था कि तू कभी नहीं पढ़ सकता, पास नहीं हो सकता, पर आपकी कथा सुनकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। गुरुदेव, पूरे गांव के लोग अपशब्द कहते थे, आज पूरे गांव के लोगों के सामने मैंने 10th क्लास फर्स्ट रैंक से पास करी है। और गुरुदेव 10वीं भी क्लियर करी आपके आशीर्वाद से, और 11वीं क्लास भी आपके आशीर्वाद से फर्स्ट क्लास पास करी। पूरा गांव का लोग कहता था कि तू जिंदगी में कभी 10th पास नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब तो इतनी हिम्मत आ गई ना गुरुदेव कि ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन उच्च पद पर जरूर बैठूंगा और खूब मेहनत करूंगा। हिम्मत नहीं हारता, और हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए। एक पत्र हो रहा है, अच्छा सुंदर पत्र है हमारे। मेरा नाम छाया नितेश देवांगन है और पंडादाहा खेरागढ़, ये पढ़ लो जरा तुम लोग। हाँ पढ़ लिए? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना? बस हम भी समझ गए। खेरागढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, मेरा नाम छाया नीलेश देवांगन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? बच्चे आए हैं साथ में? दोनों आए हैं? ले आओ दोनों बच्चों को। गुरुदेव, प्रथम में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, परंतु 6 महीने का बालक शांत हो गया था। गुरुदेव, वह हमको छोड़कर
चला गया था। आंखों में आंसू भर गए। इतने समय के बाद तो भगवान ने औलाद दी, उसके बाद भी वो औलाद रही नहीं। जब अंदर से टूट गए, फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया कि तू बाबा पर भरोसा कर, शिव महापुराण की कथा सुन। पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू किया। गुरुदेव, मैंने रायपुर गुड़ियारी की कथा टीवी पर सुनी जो पितृपक्ष में हो रहा था। आपने बोला था कि पितृ की फोटो हाथ में लेकर कथा सुन लो तो जो मांगोगे वो प्राप्त होगा। मैंने अपने पितरों की फोटो हाथ में लेकर पूरी कथा गुड़ियारी की घर में बैठकर सुनी। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है। पति से कहकर जब कथा पूर्ण हुई, गुड़ियारी की भूमि को नमन करा, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया, घर चले गए। सब कह रहे थे कि अब औलाद नहीं होगी, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 11 महीने के बाद गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 16 अगस्त 2024 को बाबा ने मुझे 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक पत्र और है, नेहा साहू, कमल नारायण साहू, गांव का नाम पढ़ो जल्दी से। मनगटा, जिला राजनांदगांव। आ जाओ दीदी, आ जाओ, आ जाओ, बधाई आपको, आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, शादी के कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे इंतजार करते करते निकल गए। डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे, फिर भी औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण करी जाए तो फल मिलता है। हम लोगों ने गुड़ियारी की कथा को श्रवण करा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, हम गुड़ियारी की कथा सुनकर आ गए, डॉक्टरों से इलाज भी करवाते रहे, पर संतान का सुख उत्पन्न नहीं हुआ। तब सीहोर पहुंच गए, वहाँ का कंकर शंकर लेकर आए, रुद्राक्ष लेकर आए और उसका पूजन करा। अमलेश्वर की कथा में गए, वहाँ जाकर 2 दिन तक रुक कर रात्रि का विश्राम कर कर वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गर्भ ठहर गया। 14/5/2025 को कई सालों के बाद बाबा ने हमें संतान की प्राप्ति कराई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। एक पत्र और है, पूनम साहू, पति का नाम योगेश साहू, ग्राम, जल्दी पढ़ो, बोरई नकपुरा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, लिया बेटा। गुरुजी, नमन करती हूँ। शादी 2011 में हुई थी, शादी के 12 वर्ष हो गए थे, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। हमने संतान के लिए विभिन्न प्रयोग किए, कई डॉक्टरों का इलाज करवाया, बहुत से झाड़ फूक भी करवाए, किंतु किसी भी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर सन 2022 में हाले कोसा में आपकी कथा सुनी थी, पशुपतिनाथ का व्रत करा। पता चला मैंने 3 बार पशुपति व्रत किया तथा उसके बाद 2024 में 2 महीने का सावन पड़ा, जिसमें मैंने घर पर ही गमले की मिट्टी शिवलिंग बनाकर पूजन करने का उपाय चालू कर दिया और प्रतिदिन जल चढ़ाने मंदिर को जाने लगी। उसी बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 29/4/2024 को मेरे घर 12 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। जोरदार ताली बजाओ। आ जाइए। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा दुनिया ताना देगी तो क्या अपन रोते रहेंगे? देन दे ताना, अच्छी पढ़ाई कर धपट के, और अगर पढ़ने का भी पैसा नहीं हो तो विठले सेवा समिति सीओर को खबर कर, पूरी पढ़ाई तेरी कराए, तो टेंशन मत लो, अच्छी पढ़ाई कर दमदारी से, और रोते नहीं, हिम्मत से पढ़। 10th क्लास क्लियर करिए 1st डिवीजन, 11th क्लियर करिए 1st डिवीजन,
12th उससे भी अच्छी होना चाहिए, तब बाबा की कृपा है। अच्छी पढ़ाई। श्री शिवाय नमः। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से जब एक बच्चा चले गया था, हिम्मत हार गए थे, संतान का योग नहीं था, बाबा पर विश्वास रखकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से जुड़वा बच्चे हुए। जोरदार ताली। कितने साल? शंभू 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 12 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ले बेटा, ले बेटा। पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। शंभू जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कई सालों के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। हृदय जान गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। दीदी आई हैं, कह रही हैं मेरा बेटा का नौकरी सरकारी लग गया है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। जोरदार ताली बजाओ। साधु। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। शिव से भगवान देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात है, कैसे ना सुने शिव, कैसे ना धारण करे भगवान शंकर। महाराज, जब विश्वास बढ़ता है तो शिव जरूर मिलता है। विश्वास बढ़ने पर शिव प्राप्त हो। अगर विश्वास नहीं होगा तो शिव कैसे मिलेगा? यहाँ कथा में रायपुर से खंडेलवाल परिवार आया है, जो नित्य हर कथा में आप पहुँचते हैं। और रायपुर में एक कथा आपने बड़ी सुंदर रायपुर के पास में कराई थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं पूरे खंडेलवाल परिवार को, सागर जी को, साथ में नितिन भैया को और पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। और 2027 में फिर आपके यहाँ एक बड़ी दिव्य और भव्य कथा है, उसके लिए भी आपको अग्रिम खूब खूब बधाइयाँ। साथ में
जायसवाल परिवार जिन्होंने कच्चे गांव कथा करवाई, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने दिव्यता और भव्यता के साथ में कथा का आयोजन कर। बैठिए। शिव तत्व, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शिव से एक संबंध जोड़ो, जैसे मां आद्यशक्ति जब माता सती कुंभज ऋषि के यहाँ अगस्त बाबा के यहाँ पर जब कथा सुनने के लिए गई और कथा सुनकर वहां से आई, पिताजी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया, भगवान ओघड़दानी को नहीं बुलाया। सब गए। सती मैया देख रही है कि सब जा रहे हैं पर मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से आप सभी के हृदय तक ये बात पहुंचना चाहिए कि कभी शिव के लिए, शिव को या शिव भक्त के लिए या शिव भक्त को कभी भी ना तो ताना दो, ना गाली दो, ना अपशब्द कहो, ना कोई गलत विचार अपनी दृष्टि में लेकर, कभी नहीं। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आपके धीरे 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 दुख कटते चलेगा। एक कितनी सुंदर प्रसंग है कि एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग करवाने के लिए गया। 2-3 कुर्सियां लगी हुई थी, वहां पर भी वो कटिंग कर रहे थे, साथ वाले भी। बातचीत चली, कटिंग करते 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 आपस में बातचीत चल रही थी और बात निकल गई किसी राजनीति की। जब राजनेता की बात निकली तो उस पर बहुत लंबा प्रसंग चलता रहा। फिर बात खत्म हुई राजनीति की तो मंदिर शिवालय की बात चलने लगी। वो बात खत्म हुई, धर्म की बात चालू होने लगी। इतनी देर में कटिंग करते 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 मुख से निकला कि ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं, वरना दुनिया में कितना उपद्रव हो रहा है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, कहीं जहाज डूब रहे हैं, कहीं गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बसें पूरी जलकर राख हो रही हैं। ऐसा लगता है अगर परमात्मा होता इन सबका दुख काट देता। ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही। ये सारे प्रसंग एक व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था वो सुन रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। जब भगवान की बारी आई, भगवान देवादिदेव महादेव की जब बारी आती है तो रहा नहीं जाता। दुनिया को गाली दो पर देवादिदेव महादेव का अगर कोई शब्द सुनने को मिलता है तो मन अंदर से कछोट जाता है। वो व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था उससे रहा नहीं गया। भगवान को जाना चाहिए, सबका दुख काटना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, सबके दुख मिटाना चाहिए। अब इतने में जो कटिंग करवा रहा था वो बोला, भैया एक बात बताओ, दुख कब कटता है? जब आप भगवान के पास जाओगे तो ही तो दुख कटेगा ना। अब तुम भगवान के पास जाओगे ही नहीं तो दुख कैसे कटेगा? तो ऐसा कोई होता है क्या कि कैसे नहीं होता? दोनों में थोड़ी सी बहस छिड़ गई। कटिंग करवाने वाला व्यक्ति कटिंग कराकर बाहर गया। सामने से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बहुत पागल सा वो व्यक्ति था, बड़े बड़े बाल हो रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी। ये आया दौड़कर और कहा नाई बाबा से कि बाबा एक बात याद रखो, तुम एक काम करो कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम जाकर ये व्यक्ति जो जा रहा है इसकी कटिंग कर दो। इसकी कटिंग कर दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मेरी दुकान पर आना पड़ेगा।
ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काट दूंगा। मैं कहाँ इसके पीछे पीछे जाऊंगा बाल काटने के लिए? ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काटूंगा। इतने में वो व्यक्ति बोला कि भैया मैं भी तो यही कह रहा था, जैसे तुम कह रहे हो कि मेरी दुकान में आएगा तो बाल काटूंगा, उसी तरह देव अधिदेव महादेव भी कहते हैं कि मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आएगा तो मैं दुख काटूंगा, मैं दुख काटूंगा, वरना दुख कैसे कटेगा, तकलीफ कैसे मिलेगी? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आ गया मैं तेरे दरवाजे, अब दर्श दिखाना ये तेरे हाथ है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तो दुख काटने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान ओघड़दानी तो आपकी तकलीफ मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान शंकर तो आपके कष्ट मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। पर आप शिव के मंदिर जाना प्रारंभ तो करो। सती मैया ने देखा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ही कर रहे हैं, कोई दूसरा मेरे पति का अपमान करने वाला नहीं है, मेरे पिता ही मेरे पति का अपमान कर रहा है। जहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त और व्यक्ति इसको कभी हल्के में मत लेना। वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लेना कि कौन व्यक्ति कब किस कुर्सी पर बैठेगा और किसको तुम्हें सलाम ठोकना पड़ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए कब किस व्यक्ति से क्या काम निकालना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कब किसका वक्त पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए वक्त और व्यक्ति इन दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, दोनों को हल्के में मत लो। दोनों की ही श्रेष्ठता है, दोनों की ही प्रबलता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सती माँ हाइस कम कर कर थोड़ा वॉइस खोलकर साउंड की आवाज बढ़ाओ। सती माता कह रही हैं, मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने कर दिया, फिर भी शिवजी ने मना करा था कि तुम यज्ञ में मत जाओ। क्यों जा रही हो उस यज्ञ में जिस यज्ञ में अपने को निमंत्रण ही नहीं है? और शायद हम इस व्यासपीठ से कहेंगे कि शिव महापुराण की एक
कथा दुनिया में ऐसी होती है जिसका निमंत्रण पत्र नहीं छपता, ना किसी के घर पर भेजा जाता। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसका निमंत्रण पत्र भी नहीं छपता, निमंत्रण किसी के दरवाजे पर भी नहीं जाता, सूचना जरूर पहुंच जाती है कि अपने गांव में कथा हो रही है, आओ और इस कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक आओ, इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये सूचना भले सबको हो जाती है, सूचित हो जाता है, सबके पास खबर पहुंच जाती है, सबके पास। महाराज सबको निमंत्रण गया, फिर भी कोई शिव जी के यहाँ निमंत्रण नहीं था, भगवान शंकर के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं था। सती मैया फिर भी गई और माता सती माँ सती जब अपने पिताजी के घर पर जाकर देखती हैं, शंभो 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 शंभो, जब अपने पिताजी के घर पर जाकर देखती हैं कि सबका स्थान है पर मेरे पति का कोई स्थान नहीं। सती माता ने जो शब्द कहा वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरा, सबकी सब। तुम्हारे घर के मंदिर में सारे देवता बैठे हैं, मना नहीं है, प्रणाम है, दंडवत है, नमन है, पर कहते हैं जिस घर के मंदिर में शंकर का शिवलिंग नहीं होता, समझ लेना कि वो मंदिर पूरा सूना की सूना ही माना जाता है, पूरा मंदिर सूना है। इसलिए अपने घर के मंदिर में, अपने घर के अंदर भले एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग हो, पाषाण का शिवलिंग हो, लकड़ का शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे यहाँ पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का शिवलिंग हो, जो शिवलिंग आपके घर में आसानी से मिल जाए, आपके गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है? जैसे घर में थोड़ा सा बाम रखती हो, विक्स रखती हो, थोड़ी सी दवाई रखती हो, कोई पेट दुखने की दवाई रखती हो, कोई सिर दुखने की दवाई रखती हो, कोई का भी सिर दुखेगा, हॉस्पिटल बंद रहेगा, क्लिनिक बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेगी, तो हमारे घर में से हम निकाल कर दे देंगे और उसको खिला देंगे, उसको ठीक हो जाएगा। उसी तरह यदि हम मंदिर तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, हम शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है, बस अगर कोई तकलीफ आई, एकदम कष्ट आ गया, एकदम दुख आ गया, उठना, रात दिन कुछ मत देखना, थाली में रखना मेरे महादेव को, एक लोटा जल भरना और शिव जी को दिल से चढ़ा देना। शिव उसको स्वीकार कर कर तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे। भगवान शंकर उन दुखों को, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव उन दुखों को मिटा देंगे। शिव उन कष्टों को, ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं भाई, शिव उन दुखों को मिटा देंगे, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव के मंदिर में जाकर नहीं पहुंच पाए, रात्रि का समय है, नहीं पहुंच पाए, मंदिर के पट बंद है, नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम शिव के करीब में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने घर के मंदिर में, अपने घर के शिवलिंग पर जब एक लोटा जल हम समर्पित करेंगे, तो हमको ये लगेगा ना कि हमारे शिव को हमने चढ़ाया। शिव को, शंकर को कहो। शिव कथा कर रही है। सती मैया पहुंची, पूरा यज्ञ देखा, शिव का कोई स्थान नहीं था, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, सब खाली।
तुम्हारा कितना भी बड़ा मकान हो, तुम्हारी कितनी बड़ी भी प्रॉपर्टी हो, उस मकान में, उस घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा मकान किसी काम का नहीं है। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र है। गीता साहू, पति रमेश साहू, ग्राम मालूद, जिला दुर्ग। गीता साहू, पति रमेश साहू कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और ग्राम मालूद, जिला दुर्ग। बच्चेदानी में गठान हो गई थी। डॉक्टर लोग बोल दिए थे कि गांठ का ऑपरेशन कर निकालना पड़ेगा। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और कथा सुनने के लिए ग्राम कोड़िया में पहुंच गए। कथा सुने, विश्वास उत्पन्न हुआ और वहीं से हमारे आसपास में कोई शिवलिंग नहीं था, मंदिर नहीं था। घर के अंदर छोटा सा शिवलिंग लाकर उसी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शिवजी की ऐसी कृपा हुई, उस जल को चढ़ाकर पीती, बेलपत्र खाती। और बाबा की कृपा से जब मैं डॉक्टर को दूसरी बार दिखाने के लिए गई तो मेरी बच्चेदानी की गठान नहीं थी, पूरी की पूरी गल चुकी थी। ये बाबा की कृपा से मैं ठीक हुई। ये शिव की आराधना। अपने घर में भगवान शंकर का शिवलिंग रखकर शिव की आराधना करें। भगवान शंकर का शिवलिंग रखकर आराधना कर कर भी हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शिव तत्व सती मैया ने कोई स्थान नहीं देखा, बड़ी दुखी हो गई, बड़ी दुखी। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सती मैया ने पति का कोई स्थान ना पाकर उसी यज्ञ कुंड के ही पास में, यज्ञ कुंड की ही अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव कंधे पर शव रखकर तांडव करती है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन उठाकर उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में माँ पार्वती के नाम से विख्यात है। शिव जी के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। श्री गणेश जी महाराज भी प्रकट हो गए। एक बार विदल और उत्पल, ये दो असुर ऐसे हुए जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया, पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल का संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। मेरी जीजियों याद रखना,
डॉक्टर को दिखा रहे हो, दवाई ले रहे हो, अगर शरीर पर असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खा सकते। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है, अगर हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी घिरे हुए हैं तो हाथ की अंजलि में, अगर शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही तो हाथ की अंजलि में जल लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम पी भी लेते हैं तो भी हमारे शरीर में अच्छा लगने लगता है, शरीर में थोड़ा अच्छा सा लगने लगता है। ऐसे कुंदकेश्वर समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि माता के साथ में हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करेंगे। कल कथा का समय, कल कथा का विराम दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। बड़े प्रेम से खूब भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा नकपुरा जिला दुर्ग में रहेगी और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 24 तारीख से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मीरा रोड ईस्ट मुंबई में 2 बजे से 5 बजे तक मुंबई की कथा का समय रहेगा। बड़े प्रेम से कथा का लाभ, अपने जीवन को धन्य बनाइए और आनंद करिए। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि माता के गले में जयमाला पहनाई है, जोरदार ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि ने वापिस माला निकालकर गणेश जी के गले में पहनाई है और भगवान का मंगल विवाह हुआ है। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। बड़े प्रेम से आप और हम आरती प्रारंभ करें।